किसान ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं और इस आंदोलन का असर आप और हमारे जैसे आम लोगों पर क्या होगा। एक बार फिर से देश में किसान आंदोलन की हलचल तेज हो गई है। पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर फिर से सड़कों और रेलवे ट्रैक पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, किसान यूनियन ने ऐलान कर दिया है कि 7 मई 2025 को वो रेल रोको आंदोलन करेंगे और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 8 मई से नाकाबंदी की भी चेतावनी दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसान ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं और इस आंदोलन का असर आप और हमारे जैसे आम लोगों पर क्या होगा। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को गहराई से समझेंगे, किसानों की मांग को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि यह आंदोलन देश की सियासत को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। पिछले कुछ सालों से किसान आंदोलन देश की सुर्खियों में रहा है। 2020-21 में 3 एग्रीकल्चर लॉज के अगेंस्ट शुरू हुआ आंदोलन हो या फिर 2024 में शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चला किसान आंदोलन, किसानों ने हर बार अपनी मांगों को लेकर सरकार को कड़ी चुनौती दी है। अब एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने 7 मई 2025 को देश भर में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं किसान नेता सरवन सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है। पंडेर ने हाल ही में पंजाब के 13,000 गांवों से लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पंजाब के सभी प्रमुख रेलवे ट्रैक जाम किए जाएंगे। अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो 8 मई से नाकाबंदी शुरू हो सकती है। लेकिन यह आंदोलन अचानक से क्यों शुरू हो रहा है? दरअसल किसानों का कहना है कि उनकी मांगे वही हैं जो पिछले कई सालों से अनसुनी पड़ी हैं। आइए उनकी मांगों पर एक नजर डालते हैं। किसानों की मांगे कोई नई नहीं है, ये मुद्दे वही हैं जिन्हें लेकर वो सालों से सड़कों पर हैं। इन मांगों को एक एक करके समझते हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी। किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। उनका कहना है कि बिना एमएसपी के उनकी फसलें घाटे में बिकती हैं, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही है। एक असेसमेंट के अकॉर्डिंग 2022 में एमएसपी ना मिलने से किसानों को 15 लाख करोड़ और 2023 में लगभग 8.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें फसलों की लागत का 1.5 गुना एमएसपी देना शामिल है। किसानों का कहना है कि कर्ज के बोझ तले दबे होने की वजह से हर दिन करीब 50 किसान और मजदूर सुसाइड कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका पूरा कर्ज माफ किया जाए। 2021 में लखीमपुर खीरी में हुए हिंसक प्रदर्शन में 4 किसानों की मौत हो गई थी। किसानों का आरोप है कि इस मामले में अभी तक दोषियों को सजा नहीं मिली। 2024 में शंभू बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान कई किसान नेताओं को अरेस्ट किया गया था, जिनमें नवदीप सिंह जलवेड़ा जैसे नाम शामिल हैं। किसान इनकी तुरंत रिहाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही किसानों पर दर्ज मामले वापस लेना। दिल्ली और अन्य जगहों पर आंदोलन के दौरान कई किसानों पर केस दर्ज किए गए। किसान चाहते हैं कि इन मामलों को वापस लिया जाए। इन मांगों को लेकर किसानों ने कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि सरकार सिर्फ अश्योरेंस देती है, कोई ठोस कदम इसके खिलाफ नहीं उठाती। 7 मई 2025 को होने वाला रेल रोको आंदोलन पंजाब के कई इलाकों में होगा। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने बताया कि दिल्ली अमृतसर, दिल्ली जम्मू, दिल्ली जालंधर और दिल्ली फिरोजपुर जैसे प्रमुख रेल रोड्स को टारगेट किया जाएगा। पंजाब के 23 से ज्यादा स्थानों पर रेलवे ट्रैक जाम करने की योजना है। पिछले रेल रोको आंदोलन को देखें तो इनका असर काफी कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। एग्जाम्पल के लिए 15 फरवरी 2024 को हुए रेल रोको आंदोलन में अंबाला लुधियाना रूट पर कई ट्रेनें रद्द हुई थी और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसी तरह 18 दिसंबर 2024 को पंजाब में 23 जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम किए गए थे, जिससे दिल्ली अमृतसर रूट पर 50 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई थी। इस बार भी रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि हालात के अकॉर्डिंग ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए जाएंगे या कैंसिल किया जाएगा। खासकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से गुजरने वाली ट्रेनें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगी। अगर नाकाबंदी शुरू होती है तो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हाईवे जाम होने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक की समस्या बढ़ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रेल रोको आंदोलन से किसानों की मांगे पूरी होंगी या सिर्फ ये आम लोगों के लिए परेशानी बढ़ाएगा। इस आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया खासकर एक्स पर अलग अलग फीडबैक देखने को भी मिल रहे हैं।
कुछ लोग किसानों के हक में हैं तो कुछ इसे देश के लिए गलत समय बता रहे हैं। एक्स पर के यूजर्स ने लिखा है कि जब देश बाहरी खतरों से जूझ रहा है, ऐसे में रेल रोको आंदोलन सेना के उपकरणों के परिवहन को प्रभावित कर सकता है। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि उनकी मांगे जायज हैं और सरकार की अनदेखी ने उन्हें मजबूर किया है। सरवन सिंह पंडेर ने कहा, हमारा साथी जगजीत डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठा है और उसकी हालत नाजुक है। सरकार को अब नींद से जागना होगा। साथ ही हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने कहा था कि किसान केंद्र से बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार पहले ही कई बार बातचीत के लिए तैयार दिख चुकी है। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो किसानों के मुद्दे पर खामोश क्यों हैं। किसान आंदोलन का इतिहास बताता है कि जब किसान एकजुट होकर सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है। 2021 में 3 कृषि कानूनों को वापस लेना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन मौजूदा आंदोलन की राह इतनी आसान नहीं दिख रही। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक कमेटी बनाई है जो किसानों और सरकार के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन जगजीत डल्लेवाल जैसे नेताओं ने इस कमेटी से बात करने से साफ इनकार कर दिया है। अगर 7 मई का रेल रोको आंदोलन और 8 मई की नाकाबंदी होती है तो इसका असर न सिर्फ रेल ट्रैफिक बल्कि देश की इकोनॉमी और सियासत पर भी पड़ सकता है। लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन एक बार फिर से देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। एक तरफ किसानों की जायज मांगे हैं तो दूसरी तरफ आम लोगों की परेशानी और देश की सेफ्टी का मुद्दा। सवाल ये है कि क्या सरकार और किसान इसे खत्म करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाल पाएंगे या फिर यह आंदोलन और तेज होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या किसानों की मांगे पूरी होनी चाहिए या फिर इस आंदोलन का समय गलत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।